हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेक्स्ट वीडियो ऑन एरर्स। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडजेक्टिव्स बेस्ड एरर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अमन इज़ नॉट सो थिनर एज सुमन। देखो यहाँ पर पेयरिंग किसकी है? सो और एज की पेयरिंग है। और हमें मालूम है अगर पेयरिंग में आए सो एज ऐसे कंजंक्शंस लिखे मिले टू सो दैट, तो इनके बीच में क्या है? डिग्री हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे सो एज है तो थिनर नहीं लिखा जाएगा, थिन लिखा जाएगा। Someone is not so thin as Suman. He treats me brotherly. देखो यहाँ पर सेंटेंस सही नहीं बन रहा। वो एक भाई की तरह बिहेव करता है। He treats me brotherly. This sum is too more difficult to solve. देखो यहाँ पे टू की पेयरिंग है तो बीच में डिग्री कर दी कंपेरेटिव, तो गलत है। टू सो एज सो के बीच में डिग्री आती है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे मोर कट जाएगा। दिस तो क्या बन जाएगा? दिस सम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। दिस टी इज़ टू हॉटेस्ट टू ड्रिंक। देखो यहाँ पे टू और टू है, पेयरिंग आ रही है, डिग्री बीच में सुपरलेटिव है जो कि गलत है। तो ई एस टी हम कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? दिस टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। तो टू के बीच में डिग्री आ जाएगी पॉजिटिव। यू कैन ड्राइव एनफ फास्ट रीच द स्टेशन इन टाइम। देखो ये पैटर्न आपको बहुत ध्यान से रखना है। देखो एनफ अगर कभी भी एडजेक्टिव लगाना है तो एनफ के बाद नहीं लगाना, फास्ट एनफ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड पे लगाना है। मीन्स एनफ के लेफ्ट साइड पे एडजेक्टिव्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यू कैन ड्राइव फास्ट एनफ टू रीच द स्टेशन। शी वॉज पूरर एनफ। देखो एनफ के साथ पूरर लगा दिया, डिग्री कौन सी है? कंपेरेटिव, लेकिन एनफ के साथ डिग्री आती है हमेशा पॉजिटिव। ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर आपके सामने एनफ लिखा मिले तो डिग्री आपने पॉजिटिव डिग्री लगानी है, इसलिए यहाँ पे पूरर नहीं आएगा, पुअर आएगा। ही लुक्ड एट हिज सर्वेंट एंग्रीली। देखो यहाँ पे हिंदी बना के देखनी पड़ेगी कि इसकी हिंदी क्या बन रही है। उसने गुस्से से देखा, तो यहाँ पे काम करने का तरीका बन रहा है। तो जब भी तरीका होता है काम करने का, ये एडवर्ब्स होते हैं, तो इनकी एंडिंग एल वाई पर करती है। तो क्या बनेगा? ही लुक्ड एट हिज सर्वेंट एंग्रीली बन जाएगा, आई एल लग जाएगा। कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल टू टी। देखो प्रेफर लिखा मिले या प्रेफरेबल लिखा मिले, इसके पहले मोर या मोस्ट नहीं लिखा जाता। तो करेक्ट क्या बन जाएगा? कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल टू टी। ड्रिंकिंग इज़ प्रेफरेबल देन स्मोकिंग। अगेन देखो प्रेफर लिखा मिले या प्रेफरेबल लिखा मिले, इसके बाद देन नहीं लिखा जाता, टू लिखा जाता है। ही वॉज टॉल एंड मोर हैंडसम। देखो यहाँ पर क्या है? एंड आ रहा है, और एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके पहले डिग्री पॉजिटिव है, तो इसके बाद मोर नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि अगर एंड लिखा मिले तो जो डिग्री पहले होगी वही डिग्री बाद में होगी। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ही वॉज टॉल एंड हैंडसम। यू आर मोर ब्यूटिफुल एंड मोर ऑनेस्ट देन आई। देखो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और अलग अलग क्वालिटीज़ पड़ी हुई हैं। जब कंपैरिजन हो और अलग अलग क्वालिटीज़ पड़ी हो तो दोनों के साथ मोर दो बार लगाना पड़ेगा आपको। तो करेक्ट क्या बनेगा? यू आर मोर इंटेलिजेंट एंड मोर ऑनेस्ट देन आई। शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। देखो डिग्री एंड आ गया, तो पहले डिग्री कौन सी लगेगी? सुपरलेटिव। तो बाद में कौन सी आएगी? सुपरलेटिव। तो हेल्दी की जगह पे क्या आ जाएगा? हेल्दीएस्ट। क्या बनेगा? हेल्दीएस्ट। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हेल्दीएस्ट गर्ल इन फैमिली। यू रिलेटिवली बेटर टुडे। रिलेटिव आ गया तो बेटर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों ही कंपैरिजन करते हैं। तो या तो लिखेंगे यू रिलेटिवली गुड टुडे या लिखेंगे यूर बेटर टुडे। तो रिलेटिव को आप रिमूव कर देंगे तो करेक्शन क्या बन जाएगा? यू आर बेटर टुडे। दिस स्टिक इज़ मोर लॉन्गर देन दैट। देखो मोर भी कंपेरेटिव है और लॉन्गर भी कंपेरेटिव है, और हमें मालूम है कि दो कंपेरेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्रीज कभी भी साथ नहीं लिखे जाते, ये एरर होता है। तो दिस स्टिक इज़ मोर लॉन्गर लिखा जाएगा, इज़ लॉन्गर देन दैट। योर फादर इज़ मोर वाइजर देन माइन। सो करेक्शन क्या बनेगा? योर फादर इज़ वाइजर देन माइन। अगेन दो डिग्रीज आ गई हैं। शी इज़ द मोस्ट पुअरेस्ट वुमेन इन द विलेज। तो अगेन देखो डिग्रीज हैं, सुपरलेटिव, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, पुअरेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, दोनों की पेयरिंग नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? शी इज़ द पुअरेस्ट वुमेन इन द विलेज। द वेदर इज़ कंपेरेटिवली बेटर। अगेन कंपेरेटिवली और बेटर दोनों कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, कंपेरेटिव खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? द वेदर इज़ बेटर टुडे। यू आर मोर लेबोरियस देन मोर इंटेलिजेंट। आप ज़्यादा लेबोरियस हैं देन मोर। देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, देन आ रहा है, तो मोर एक ही बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। यूर मोर लेबोरियस देन इंटेलिजेंट। शी वॉज एज इंडस्ट्रियस एज, एंड देखो आगे कंपैरिजन आ रहा है, तो कंपैरिजन आ रहा है तो डिग्री कौन सी लगेगी? कंपेरेटिव डिग्री लगेगी। और यहाँ पर एज आ रहा है तो यहाँ पर डिग्री कौन सी लगेगी? पॉजिटिव लगेगी। तो पहला पार्ट तो सही है, शी वॉज एज इंडस्ट्रियस एज
एंड मोर ऑनेस्ट देन हर सिस्टर। देखो सेकंड पार्ट में कंपैरिजन हो रहा है इसलिए मोर ऑनेस्ट लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिज वाइफ इज़ वाइजर। देखो यहाँ पर देन आ रहा है तो डिग्री कौन सी लगेगी, वाइजर लगेगी, वाइस नहीं लगेगी, वाइजर बन जाएगा। हिज वाइफ इज़ वाइजर देन एंड एज ब्यूटीफुल एज माइन, द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट। जितना आप को मिलता है उससे ज़्यादा आप चाहते हो। यू आर गेटिंग फेटर एंड फेटर। देखो यहाँ पे एंड आ गया तो पहले डिग्री कौन सी कंपैरेटिव है तो आगे कंपैरेटिव डिग्री लिखी जाएगी तो फेटर एंड फेटर लिखा जाएगा। शी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोर एंड मोर लिखा जाता है तो करेक्शन क्या होगा, शी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पर मोर लिखा जाएगा। ही इज़ बिकमिंग रिचर एंड रिच नहीं लिखा जाएगा, कारण क्या है, यहाँ पर अगेन एंड कंजंक्शन है, पहले रिचर डिग्री पॉजिटिव कंपैरेटिव है तो आगे पॉजिटिव नहीं लिखी जाएगी, रिचर ही लिखा जाएगा। तो करेक्शन क्या बनेगा, ही इज़ बिकमिंग रिचर एंड रिचर। मनोज इज़ इक्वली एज एक्टिव एज ललन। देखो कभी भी एज लिखा मिले, एज का मतलब ही इक्वल होता है, तो जब भी एज लिख देते तो अलग से इक्वली नहीं लिखा जाता। तो करेक्शन क्या बनेगा, मनोज इज़ as active as Lalan. No another drama in Sanskrit is so good as शकुंतला। तो इसको करेक्शन क्या बनेगा, नो अनदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज। देखो यहाँ पर बराबर करने की फीलिंग आ रही है इसलिए एज लिखा जाएगा, एज गुड एज शकुंतला। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। देखो यहाँ पे अदर नहीं आएगा, जब अदर आता है तो हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर क्या है, अदर लिखा हुआ, जब अदर आता है तो हम डिग्री लगाते हैं कंपैरेटिव, तो यहाँ पर तो डिग्री सुपरलेटिव है इसलिए अदर नहीं लिखा जाएगा। करेक्शन क्या बनेगा, लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स ऐसा लिखा जाएगा। ब्रिज नंदन बाबू इज़ द फैटेस्ट मैन ऑफ द विलेज। देखो इन द विलेज लिखा जाएगा, डिग्री तो सही है लेकिन यहाँ पर ऑफ द विलेज नहीं लिखा जाएगा, इन द विलेज लिखा जाएगा। ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ द लॉट, वो सबसे ईमानदार है लॉट में से। आगे देखते हैं, यू आर द वाइजेस्ट ऑफ टू। देखो दो स्टूडेंट की बात हो रही है तो जब दो की बात होगी उसमें से एक चुन रहे हैं तो डिग्री हमारी लगती है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव नहीं लिखती। तो करेक्शन क्या बनेगा, यू आर द वाइजर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। राहुल इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट इफ नॉट द लेबोरियस स्टूडेंट। राहुल जो मेहनती लड़के हैं उनमें से एक है, अगर सबसे ज़्यादा मेहनती नहीं है तो लास्ट पार्ट में क्या बन रहा है, सबसे ज़्यादा मेहनती। सबसे ज़्यादा मेहनती के लिए क्या लिखा जाएगा, इफ़ नॉट द मोस्ट लेबोरियस। तो इसकी हिंदी क्या बन रही है, राहुल मेहनती लड़कों में से एक है, अगर सबसे ज़्यादा मेहनती नहीं है तो। राहुल इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट इफ नॉट द मोस्ट लेबोरियस। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर देन गया। ये बड़ा कॉमन सा एरर है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर देन गया नहीं होगा, देन द क्लाइमेट ऑफ गया लिख सकते हो आप, या तो गया, द क्लाइमेट ऑफ गया, या देन दैट ऑफ गया, देन दैट ऑफ गया, कैसे भी लिख सकते हो। द विलेजर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आर मोर लेबोरियस देन दैट वन। देखो इस गांव के लोग उससे अच्छे हैं, उससे अच्छे नहीं है, देन दोज ऑफ दैट वन लिखा जाएगा, यानी कि उस गांव के लोगों से। तो यहाँ पर विलेजर्स का कंपैरिजन करने के लिए अपने को यहाँ पे दोज लगाना पड़ेगा, तभी विलेजेस का कंपैरिजन विलेजर्स से हो पाएगा। तो करेक्शन क्या बनेगा, द विलेजर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ दैट वन। वेरी फ्यू इन किंग्स। देखो यहाँ पे सो ग्रेट, देखो इसकी फ्यू क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या आएगा, किंग नहीं आएगा, किंग्स आएगा। वेरी फ्यू बॉयज़ आर सो मोर इंडस्ट्रियस एज सुमन। देखो यहाँ पर सो और एज आ गया, और जब सो और एज आता है तो डिग्री कौन सी लगती है, पोस्ट लगती है, इसलिए यहाँ पे मोर नहीं लिखा जाएगा। ये हमने एडजेक्टिव कर लिए हैं। एरर्स विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।